स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में टाइम एंड वर्क से पूछे गए 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। देखिए दोस्तों एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। टोटल काम दिया नहीं गया है तो टोटल काम निकालने के लिए 20 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 20 और 12 का एलसीएम 60 आएगा। मान लेंगे कि टोटल काम 60 यूनिट रहा होगा। ए 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 60/20 यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। यानी एक एक कार्य करने की क्षमता एक दिन में 3 यूनिट की है। बी 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 60/12 यानी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट है। बोला गया है बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन में बोला गया है बी ने 9 दिनों तक काम किया, ठीक है। एक दिन में 5 यूनिट काम 9 दिनों तक काम करेगा। 9 पचे 45 यूनिट काम बी कर लेगा। टोटल काम कितना था? तो टोटल काम 60 था। 60 में से बी ने 45 यूनिट काम कर दिया तो बचा कितना यूनिट काम? 15 यूनिट काम बचा हुआ है। बोला गया है उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? 15 यूनिट काम बचा हुआ है। बी ने 9 दिन में 45 यूनिट काम कर दिया तो 15 यूनिट काम बचा हुआ है। 15 यूनिट काम कौन करेगा? 15 यूनिट काम ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? 15 यूनिट काम बाकी है। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। 15 यूनिट काम बाकी है तो 3 की रफ्तार से 15 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? एक दिन में 3 यूनिट काम तो 15 यूनिट काम करने में 15/3 दिन लगेगा। 15 में 3 से भाग दे देंगे तो 5 दिन में ए शेष बचे हुए कार्य को समाप्त कर लेगा। यानी 5 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी ए शेष कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर लेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं। तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिनों में पूरा कर देता है। तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। ए एक कार्य को 20 दिनों में, ठीक है, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 30 दिनों में, ठीक है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। टोटल काम निकालने के लिए 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा। ए 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा। 60/20 यानी ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 यूनिट है। देखिए दोस्तों बी 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। 60/30 यानी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में बोला गया है वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो साथ मिलकर अगर 7 दिन काम करेंगे तो 7 पचे 35 यूनिट ए और बी मिलकर
काम कर देंगे। टोटल काम कितना है, तो टोटल काम 60 यूनिट है। 60 यूनिट में से 35 यूनिट काम ए और बी ने मिलकर 7 दिन में कर दिया, तो बचा कितना यूनिट काम, 25 यूनिट काम बचा हुआ है। बोला गया है तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं, तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिनों में पूरा कर देता है। ठीक है, ए और बी काम को छोड़ देते हैं, जो 25 काम बचा हुआ है उसे सी अकेला 10 दिन में कर देता है। ठीक है, सी अकेला 10 दिन में 25 काम कर देता है। ठीक है दोस्तों, यानी सी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता हम निकाल लेंगे, तो 25/10 आ गया। 5 से काटेंगे 5×25, 5 दूना 10 हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। पूरा काम कितना है, तो पूरा काम 60 यूनिट है। ठीक है, और सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5/2 है। ठीक है, 5/2 की रफ्तार से अगर उसे 60 काम करना है तो कितने दिन में करेगा, 60/5/2। ठीक है, 2 का गुणा 60 के साथ हो जाएगा, तो 60 दूना 120 हो गया। ठीक है, 120 में 5 से भाग कर देंगे तो 24 आ जाएगा। यानी दोस्तों सी पूरे काम को 24 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, यानी दोस्तों यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ए 50 दिनों में, बी 75 दिनों में और सी 20 दिनों में। ठीक है दोस्तों, टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम निकालने के लिए 50, 75 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो 50, 75 और 20 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 300 आ जाएगा। ठीक है, जो 300 आएगा वही मान लेंगे टोटल काम रहा होगा। ठीक है, देखिए ए 50 दिन में 300 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 6 यूनिट काम करता होगा, यानी ए के कार्य करने की क्षमता एक दिन की 6 यूनिट है। बी 75 दिन में 300 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करता होगा। सी 20 दिन में 300 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 15 यूनिट काम करता होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे बोला गया है वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं। ठीक है, वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं। देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में 6 काम करता है। बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और सी एक दिन में 15 यूनिट काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 6, 4, 10 और 15 मिलकर 25 यूनिट काम करेंगे तीनों मिलकर के एक दिन में। बोला गया है वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। एक दिन में 25 यूनिट काम, तो 4 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा, 100 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल काम कितना है, टोटल काम 300 यूनिट है। 300 यूनिट में से 100 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना यूनिट काम, 200 यूनिट काम बचा हुआ है। बोला गया है और फिर सी काम छोड़ देता है। ठीक है, सी काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। कितना काम बचा हुआ है, 200 यूनिट काम बचा हुआ है। ए की क्षमता कितनी है, तो ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 6 यूनिट है और बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट है। ठीक है, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं। टोटल काम कितना करना है, 200 यूनिट काम करना है। एक दिन में 10 यूनिट की रफ्तार से 200 यूनिट काम करने में 200/10 दिन लगेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी दोस्तों यहाँ से 20 दिन में ए और बी मिलकर बचे हुए काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों,
बचे हुए काम को ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो 20 दिनों में पूरा कर लेंगे। यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी और सी क्रमशः 6, 9 और 18 दिनों में अकेले एक काम को कर सकते हैं। वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। अकेला काम करते हुए सी को शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए दोस्तों सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ए बी और सी क्रमशः 6, 9 और 18 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, ठीक है। ए एक काम को 6 दिनों में, ठीक है, बी 9 दिनों में, सी 18 दिनों में कर सकते हैं। टोटल काम निकालने के लिए 6, 9 और 18 का एलसीएम ले लेंगे तो दोस्तों 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ जाएगा। ए 6 दिन में 18 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा। बी 9 दिन में 18 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा। सी 18 दिन में 18 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा। क्वेश्चन में बोला गया है वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट काम कर देंगे एक दिन में। टोटल काम कितना था, टोटल काम 18 था, 18 में से 6 यूनिट काम हो गया तो बचा कितना यूनिट काम, 12 यूनिट काम बचा हुआ है। क्वेश्चन में आगे बोला गया है फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं, ठीक है, ए और बी काम छोड़ देते हैं। अकेला काम करते हुए सी को शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। 12 काम बचा हुआ है, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ठीक है, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। सी के कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितनी है, 1 यूनिट काम है। 12 यूनिट काम बचा हुआ है, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 1 यूनिट की रफ्तार से 12 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा। 12/1, 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 दिन समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए बी और सी हैं, ठीक है, ए 24 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में, ठीक है। इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे टोटल काम निकालने के लिए। 24, 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। ए 24 दिन में 120 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता होगा। बी 15 दिन में 120 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, 8 यूनिट काम करता होगा, यानी बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 8 यूनिट है। सी 12 दिन में 120 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 10 यूनिट काम करता होगा। क्वेश्चन में बोला गया है बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिनों के बाद उसे छोड़ दिया। बी और सी, बी एक दिन में 8 यूनिट काम, सी एक दिन में 10 यूनिट काम, ठीक है। तो एक दिन में दोनों मिलकर बी और सी मिलकर एक दिन में 18 यूनिट काम करते हैं। दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, ठीक है। 3 दिन के बाद काम छोड़ते हैं, यानी 3 दिन तक उसने उन दोनों ने काम किया, उसके बाद काम को छोड़ा तो 18 त्रिक 54 काम बी और सी ने मिलकर कर दिया। 120 काम था, उसमें से 54 काम हो गया तो कितना यूनिट काम बचा दोस्तों, यहाँ से 6 हो जाएगा। 11 में से 5 गया 6, यानी 66 यूनिट काम बचा हुआ है। आगे बोला गया है ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेगा। 66 यूनिट काम बचा हुआ है, ठीक है, 66 यूनिट काम बचा हुआ है।
ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, ठीक है। एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो 5 यूनिट काम करता है। तो 5 की रफ्तार से 66 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा। 5 से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 13 पचे 65 हो जाएगा, एक बचेगा तो ऊपर हो गया 5 हो गया, ठीक है। 13 सही 1/5 दिन में ये शेष बचे हुए काम को समाप्त कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को एकदम आसानी से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।